वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एल्टीट्यूड, डेप्थ और शेप ऑफ अर्थ के हिसाब से किस प्रकार से चेंज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जी की वैल्यू हाइट के या एल्टीट्यूड के हिसाब से कैसे चेंज होती है। ओके, सो यहाँ मैंने अर्थ बना रखा है, ठीक है। और अर्थ का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर के बराबर, और अर्थ सरफेस से हम किसी हाइट एच पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी होगी वो निकालना चाहते हैं। ओके, अगर हम अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू देखें एट अर्थ सरफेस, वो बराबर होती है जी एम ई बाय आर स्क्वायर। ओके, एम ई है मास ऑफ अर्थ, आर है रेडियस ऑफ अर्थ और जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसकी हम वैल्यू देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ओके, और हम किसी हाइट एच पर जी की वैल्यू निकालेंगे तो हम उसे डिनोट करेंगे जी एच से। ओके, सो इस पॉइंट पे जो जी की वैल्यू होगी वो हम लेंगे जी एच। ओके, और इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम निकालना चाहें तो वो बराबर होगी जी एम ई बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर इस एक्सप्रेशन में मैं आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इस सेम एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं जी एम ई बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, और हमें पता है कि जी एम ई बाय आर स्क्वायर इज़ स्मॉल जी, ओके, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। सो इस जी एम ई बाय आर स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर स्मॉल जी लिख दूंगा। सो जी एच वुड बी इक्वल्स टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, और अगर अब मैं डिनोमिनेटर में से r को कॉमन निकालूं तो हमें यहाँ पर मिलेगा g इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पर मिलेगा g बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूला आप तब यूज़ कर सकते हैं अच्छे से जब जो हाइट होगी वो ज़्यादा होगी अर्थ के रेडियस से। तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो निकाल सकते हैं। पर अगर हम ऐसी हाइट देखें जो कि कम हो बहुत रेडियस ऑफ अर्थ के हिसाब से, ओके, सो हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। सो एट हाइट एच जो कि कम है रेडियस ऑफ अर्थ से, सो दैट विल बी, हम यहाँ पर इसे ऐसा लिख सकते हैं जी इंटू एच बाय आर का पावर जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर होल की पावर -2। ओके, ये जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर होल टू द पावर -2। ओके, और इफ़ एच बाय आर इज़ लेस देन 1, अगर एच बाय आर का रेशो 1 से बहुत छोटा आता है, ओके, तो हम यहाँ पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे एंड g वुड बी इक्वल्स टू 1, ये जो पावर में -2 है वो यहाँ पर आ जाएगा h बाय आर के मल्टीप्लिकेशन में। ओके, सो ये हो जाएगा -2 इंटू एच बाय आर बाय बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन।
and g would be equals to 1 minus 2h by r if h is very less than r। अगर h बड़ा है r से तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, और h बहुत छोटा है r से तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं इन दोनों को सम अप करके लिख देता हूँ। ओके, सो ये रिज़ल्ट है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना। अगर h बहुत ज़्यादा बड़ा है r के रिस्पेक्ट में तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, और अगर h बहुत ज़्यादा छोटा है r के रिस्पेक्ट में तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ g विथ डेप्थ ऑफ अर्थ। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g विथ डेप्थ ऑफ अर्थ सरफेस। सो ये जो बाहर वाला सर्कल आपको दिख रखा है वो है अर्थ सरफेस, और इससे हम कुछ डेप्थ d अंदर आएंगे तो इस पॉइंट पे जो सर्कल बन रहा है वहाँ पर कितनी g की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसमें किस प्रकार से वेरिएशन होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अगर हम फॉर्मूला देखें हम g को कैलकुलेट करने का, सो g वुड बी इक्वल्स टू g me बाय r स्क्वायर। ओके, इसमें me जो है वो मास ऑफ अर्थ होता है और r अर्थ का रेडियस होता है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि हमें ये जो पार्ट है इसके कारण ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो हमें यहाँ का मास चाहिए रहेगा और इसकी जो रेडियस होगी वो चाहिए रहेगी। ठीक है, सो रेडियस, इसका जो मास है उसे मैं बोल देता हूँ md, और रेडियस हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से अर्थ सरफेस तक का जो रेडियस है वो r के बराबर है, और नीचे डेप्थ d पे हम जा रहे हैं तो ये जो रेडियस होगा वो r माइनस डी के बराबर होगा। ओके, सो अंदर वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस होगा वो r माइनस डी के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पर ये मास निकालना है md। सो मास निकालने के लिए हम यहाँ पर डेंसिटी का यूज़ करेंगे क्योंकि अर्थ की डेंसिटी हर जगह पे हम एज्यूम करेंगे कि वो सेम है। ओके, सो हम पूरे अर्थ की डेंसिटी निकालेंगे और यहाँ जो छोटा वाला सर्कल बन रहा है इसकी डेंसिटी निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। ओके, सो पूरे अर्थ की डेंसिटी वो हो जाएगी मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्योंकि हमने एक स्फीयर कंसिडर करा है अर्थ को। सो अर्थ का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ओके, ये पूरे अर्थ की डेंसिटी हो गई, और यहाँ पर हम इस छोटे वाले सर्कल में डेप्थ d पे जो ये स्फीयर बन रहा है इसकी डेंसिटी निकालें। सो वो बराबर होगा उसका मास, जो जितना मास उस स्फीयर में होगा, अपॉन उसका वॉल्यूम 4/3 पाई, और रेडियस है r माइनस डी के क्यूब की। ओके, अब अर्थ की डेंसिटी थ्रू आउट हमने सेम मानी है तो दोनों डेंसिटी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है me बाय 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू md बाय 4/3 पाई r माइनस डी के क्यूब के। ओके, सो 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और md would be equals to me into r माइनस डी का क्यूब अपॉन r क्यूब। ओके, सो ये जो अंदर स्फीयर बन रहा है उसका मास हमने निकाल लिया है, दैट वुड बी इक्वल्स टू me इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब। ओके, अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। सो डेप्थ पे जो हम g की वैल्यू निकालेंगे उसे मैं बोल लेता हूँ gd, और ये फॉर्मूले में पुट करें हम तो दैट विल बी इक्वल्स टू g, और यहाँ का मास, सो मास है md, और जो रेडियस है वो है r माइनस डी के स्क्वायर, r स्क्वायर। ओके, सो रेडियस r माइनस डी, तो यहाँ पर आएगा r माइनस डी का स्क्वायर। md की वैल्यू पुट करें हम तो हमें यहाँ पर मिलेगा g m e r माइनस डी का क्यूब अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर इंटू r क्यूब। ओके, सो ये दो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, सो केवल एक r माइनस डी बचेगा, एंड जी डी वुड बी इक्वल्स टू जी एम ई
इंटू आर माइनस टी बाय, अब ये जो आर क्यूब है उसे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, आर क्यूब को मैं आर स्क्वायर इंटू आर लिख रहा हूँ, सो आर स्क्वायर में यहाँ पर लिख रहा हूँ और आर में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके। और हमें अच्छी तरह से पता है जी एम ई बाई आर स्क्वायर ये है स्मॉल जी, ओके। सो दिस विल बिकम स्मॉल जी इंटू, और अगर हम इसे एक ब्रैकेट में ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी बाय आर, ओके। इसे हम एक ब्रैकेट में कर लें, सो आर बाय आर माइनस डी बाय आर, ओके। सो ये हमें फॉर्मूला मिल गया है किसी भी डेप्थ पे जी की वैल्यू निकालने के लिए, ओके। सो डी जो है वो डेप्थ है और आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्थ के शेप की वजह से जी की वैल्यू किस प्रकार से चेंज होती है। देखिए, अर्थ का शेप के हिसाब से भी जी में वेरिएशन होता है। देखिए, अर्थ का तो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, वो एक ओवल शेप है, ओके। सो ओवल शेप होने के कारण इक्वेटर से अगर हम रेडियस निकालें, ओके, और पोल से जो रेडियस निकालें उनमें बहुत अंतर होता है, ओके। और जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के, ओके। तो अर्थ का ओवल शेप होने की वजह से अगर हम इक्वेटर पे जी की वैल्यू देखें, एट इक्वेटर जी की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होगी, एंड एट पोल्स जी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, बिकॉज जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस के स्क्वायर के, ओके। सो अगर हम पोल्स पे रेडियस देखें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती है, वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा होगी। सो पोल्स पे हमें मैक्सिमम जी की वैल्यू मिलेगी और इक्वेटर पे हमें मिनिमम जी की वैल्यू मिलेगी, ओके। सो ये था वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड, डेप्थ एंड शेप ऑफ अर्थ। अगर हम यहाँ पर सारे रिजल्ट्स को कंपेयर करें, ओके, सो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कम होती है, और ये साफ हम ये फॉर्मूले से देख सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूले से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होगी, ओके। और सेम ऐसा हम यहाँ पर डेप्थ के साथ में देख सकते हैं, जब डेप्थ हम इंक्रीज करेंगे सो जी की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, ओके। सो और अगर हम यहाँ पर डेप्थ इक्वल्स टू आर पे देखें तो वहाँ पर जी डी की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, ओके। और यहाँ पर हम देखें कि एच अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर ले सो जी एच वुड बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0, ओके। सो एल्टीट्यूड के साथ में भी जी की वैल्यू कम होती है, डेप्थ के साथ में भी जी की वैल्यू कम होती है, और अर्थ के शेप की वजह से भी जी में वेरिएशन होता है, ओके। सो वो इक्वेटर्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे सबसे कम होती है और पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है, ओके।